प्लस एक्स लिखा तो x से x मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस एक्स स्क्वायर आ गया, जो कि पिछले वाले माइनस एक्स स्क्वायर से कैंसिल हो गया। अब ये -1 x से मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस एक्स आ गया, पर मुझे तो 3x चाहिए। तो फिर क्या हुआ, मैंने यहाँ 4 लिखा, तो जब x के साथ 4 मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 4x आएगा, और पिछला वाला -x और ये 4x 3x होगा, -1 × 4 -4 आ गया। मतलब जो ये लिखा है वो ये लिखा है। और अब आप यहाँ पे ध्यान से देख लीजिए, इस क्वाड्रेटिक का d <0 है। d मतलब डिस्क्रिमिनेंट, b² - 4ac, b² मतलब 1 का स्क्वायर, -4ac मतलब 1 - 16 मतलब -15, और d <0 है, मतलब इसके कोई भी रियल रूट नहीं है। मतलब इस क्यूबिक का सिर्फ एक ही रियल रूट है, और वो क्या है 1, मतलब x की वैल्यू क्या है 1, और मैंने इस पूरे को क्या माना था x, मतलब x की वैल्यू क्या है 1। अब क्वेश्चन आ गया, log 1 बेस 10 क्या होगा 0। क्यों, 10 का पावर क्या चढ़ाऊं, अरे 10 का पावर क्या चढ़ाऊं कि 1 आ जाएगा, 10 का पावर 0 चढ़ाएंगे तो ही तो 1 आएगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, बट मैं हर अच्छे से बच्चे से कहूँगा ये पूरा वीडियो देखिए। इस वीडियो में मैंने सेकंड क्वेश्चन में जितने पॉइंट बोले हैं, आपको अपने पुराने क्लास में से पूरे बेसिक्स कवर करने हैं, और बहुत जल्दी आपको मेरे साथ अटैच होना है, मेरे फ़ोन नंबर पे मुझे कॉल करना है, ताकि ये सब में आपको कोई डिस्क्रिपेंसी है तो मैं आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर भी क्लियर कर दूँ। आई होप ये भी क्लियर है। 2 क्वेश्चन हो गए। अब आते हैं हम अपने थर्ड क्वेश्चन पे, DPP 1 के। ऊपर लिखा है log x, नीचे लिखा है log 5। बेस कुछ नहीं लिखा है तो घबराइए मत। अगर बेस कुछ नहीं लिखा है मतलब बाय डिफॉल्ट बेस 10 है। अच्छा, कुछ नहीं लिखा है इसका मतलब बाय डिफॉल्ट बेस 10 है। ओके, ये इक्वेशन ट्रू है ऐसा क्वेश्चन में दिया है, और फिर वो आपसे पूछ रहे हैं कि बताइए x और y क्या क्या होंगे। तो मैं कहता हूं पहले आप यहां ध्यान दीजिए, थोड़े से बेसिक लगाइए। क्या आपको नहीं लगता कि आप इसको ऐसा लिख सकते हो? क्यों, ये लिखा log x बेस 10 अपॉन log 5 बेस 10। अच्छा, वो बेस चेंजिंग थ्योरम, हाँ, तो ये हो गया log x बेस 5। और ये क्या लिखा है, ये लिखा है log 36 बेस 6। क्या log 36 बेस 6, ये क्योंकि log 36 बेस 6 क्या होगा, 6 का पावर क्या चढ़ाऊं कि 36 आ जाए 2। अब सवाल है, इसको देख के क्या लिखूंगा, x क्या लिखा है 5², मतलब आपका x आ गया 25। आई होप ये क्लियर है। डन। अब जैसे मैंने इन दोनों को देख के x निकाल दिया, अब समझदार हैं, अब आपको क्या करना है जी, आपको अगर y निकालना है तो आप इसको देखिए, और ये तो 2 आ ही चुका था थोड़ी देर पहले अपना, और यहाँ क्या लिखा है, ये लिखा 64, ये देखो 64 लिखा है, 64 मतलब 2 का पावर 6, और ये 6 उड़ के बाहर आ जाएगा। कहाँ आ जाएगा, यहाँ, ये, और यहाँ 2 यहाँ 6, मतलब 2 = 6 इंटू समथिंग। तो ये ऐसा है। अब मैं इक्वल टू के आगे 1/3 यहाँ लिखूं या 1/3 यहाँ लिखूं, इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो यहाँ से क्या आ गया, 2 क्या है, y का पावर 1/3, मुझे तो y चाहिए, दोनों तरफ क्यूब कर लीजिए, तो ये आ गया 2 क्यूब, ये आ गया y, तो y आ गया 8, मतलब x आ गया था 25 और y आ गया 8। आई होप ये भी आपको क्लियर है। ये हो गए 3 क्वेश्चन। आगे के और क्वेश्चन देखते हैं भाई। ओके, प्लीज 4th क्वेश्चन देखिएगा।
फोर्थ क्वेश्चन में क्या लिखा है, आपको एक कंडीशन गिवन है, वो बोल रहा है सबसे पहले फाइंड करो किसको, 49 का पावर a। ये जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ ये व्हाट्सएप में पहले ही आपको आ चुका है। 49 का पावर a प्लस 5 के पावर b की वैल्यू क्या होगी, ये हमें निकालना है। और उन्होंने हमें दिया है कि a क्या है, a है 1 माइनस log 2 बेस 7। लिखने का तरीका देख लीजिए, log 2 बेस 7 और साथ में दिया है b भी 2 और b क्या है माइनस log 4 बेस 5। मतलब a ये है b ये है और आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। तरीका कैसे, ध्यान दीजिए। अब इस log का बेस 7 है तो ये 1 थोड़ी लिखा है, ये तो लिखा है log 7 बेस 7 माइनस 1 के बदले हमको ये लिखना है। और ये सब अब हमको धीरे धीरे आने चाहिए अगर हम लॉ के बेसिक्स पढ़ रहे हैं बराबर और हमें उसके लॉ आ रहे हैं तो एकदम आराम से कूल, डू नॉट बी हेजिटेंट इनफ, एकदम रिलैक्स। फिर ये लिखा log m माइनस log n, तो ये होगा log m बाय n और बेस जो लिखा है मतलब ये है a। ओके और सर b क्या है, आप चाहें तो ये माइनस को ऊपर ले जाओ, कुछ लोग इसको अंदर -4 लिखते हैं, -4 नहीं, ये माइनस उड़ के यहां जाएगा, 4 का पावर -1 मतलब 1/4। तो ये a यूज करना है आपको और ये b यूज करना है और ये a और ये b आपको यहां पुट करना है। ओके तो चलिए ट्राई करते हैं पुट करने और देखते हैं आंसर क्या है। ये लिखा 49, तो ध्यान दीजिए ये लिखा 40 का पावर ये, बट आप इतना तो समझते हैं ये 49 का पावर मतलब 7 स्क्वायर लिखा है और 7 स्क्वायर का पावर ये लिखा है, तो दोनों पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगे। मतलब ये लिखा है 2 मल्टीप्लाइड बाय log 7/2 बेस 7। चेक कर लीजिए प्लीज, ये आपको समझना चाहिए। मतलब सही मायने में ये क्या लिखा था, ये ऐसा लिखा था 7 स्क्वायर का पावर ये log 7/2 बेस 7। तो मैं कह रहा हूं अगले स्टेप में क्या लिखेगा, 7 का पावर 2 इंटू दिस जी। मतलब ये आपको अगले स्टेप में कैसे दिखेगा, ये आपको दिखेगा 7 स्क्वायर का पावर समथिंग, तो ये मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ मल्टीप्लाई log 7/2 बेस 7 प्लस ये लिखा 5 का पावर और 5 के पावर में b लिखा है और b क्या लिखा है log 4 का पावर -1 बेस 5। यहां तक हम पहुंचे। अब आप ये तो समझते हैं कि कैंसिल हो जाएगा और ये लिखा है 4 का पावर -1 मतलब 1/4। अब ये कैंसिल नहीं होगा, बीच में 2 है, तो ये जो 2 है ये उड़ के अंदर जाएगा, यहां ये हो जाएगा कैंसिल। 7/2 का स्क्वायर 49/4, 49/4 प्लस 1/4 मतलब 50/4 और कैंसिल करेंगे तो 25/2। मैं बार बार अब यही कहना चाहता हूं, बीपीपी सॉल्व करते वक्त आपको बहुत शांत मन से एक एक क्वेश्चन पढ़ना है, पुराने बेसिक्स क्लियर करना है और फिर क्वेश्चन पे अप्रोच करना है। ये तो क्योंकि लॉकडाउन है इसलिए मैं एक एक क्वेश्चन सब आपके सामने सॉल्व कर रहा हूँ, लेकिन आपको क्या करना चाहिए, मैंने अगर आपको असाइनमेंट दिया है तो आपको हर क्वेश्चन को ट्राई करना चाहिए और वेट करना चाहिए कि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसका फुल सोल्यूशन भी दूंगा। आई होप ये क्लियर है। ओके ये हो गए हमारे 4 क्वेश्चन। चलिए अपना 5वां क्वेश्चन निकालिए, मैं भी पढ़ लेता हूँ क्वेश्चन क्या है।
क्वेश्चन ये है x इज इक्वल टू, क्या गिवन है, 2 का पावर, आई रिपीट 2 का पावर log 3 बेस 10, और y क्या गिवन है, y गिवन है 3 का पावर log 2 बेस 10। कोई चीज यहां पे विजुअलाइज नहीं हो रही है तो आप अपने मोबाइल पे डीपीपी को चेक कर सकते हैं। और वो पूछ रहे बताइए x और y में क्या रिलेशन है, कि x y से बड़ा है, कि y x से बड़ा है, कि x और y बराबर है। तो अगर आपको बेसिक लॉ आता है तो 3 यहाँ चला जाएगा और 2 यहाँ जाएगा, तो जो ये है वो ये है, मतलब आंसर तो बिल्कुल साफ है कि x बराबर y है। डन डन। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, पहले मैं क्वेश्चन रीड कर लेता हूं। क्वेश्चन क्या लिखा है, ये लिखा है log 3 और बेस है 25। ये लिखा है log, ये लिखा है 3 और बेस है पाई प्लस 1 अपॉन log 5 बेस r इक्वल टू 0। और आप क्वेश्चन में पढ़ सकते हैं, क्वेश्चन में ये गिवन है कि जो r है आपके सर्कल का रेडियस है, तो आपको उस सर्कल का एरिया निकालना है। ओके सर, सर्कल का एरिया कब निकालेंगे, जब आपको सर्कल के एरिया का फॉर्मूला मालूम है, पाई आर स्क्वायर, पाई तो मालूम है, जब आपको आर स्क्वायर में आर आ जाएगा तो एरिया आ जाएगा। इसको सॉल्व करना, मतलब इस पूरे इक्वेशन को सॉल्व करके मुझे पता करना है आर क्या है। तुरंत कॉन्सेप्ट है बेस चेंजिंग थ्योरम। अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो ये नीचे क्या लिखा है, ये लिखा है log 3 अपॉन log पाई, ये, और ऊपर क्या लिखा है log 3 अपॉन log 25। आई होप क्लियर हो रहा है। 1 अपॉन log 25, 1 अपॉन log पाई ऊपर जाएगा तो ये कैसे दिखेगा, ये आपको दिखेगा log पाई अपॉन log 25। मतलब आप बेस चेंजिंग थ्योरम से लिखेंगे तो आपको ये कैसे दिख रहा है, log पाई बेस 25। अब इसे क्लियर करता हूँ, ये लिखा है 5 स्क्वायर, स्क्वायर 2 उड़ के बाहर आ गया, कहाँ, डिनोमिनेटर, प्लस इसमें भी बेस चेंजिंग थ्योरम लगा देते हैं, और ये 1/2 को अंदर लेके चले जाते हैं, तो देखिए 1/2 अंदर चले गए। अब इसको पढ़िए m, इसको पढ़िए n, दोनों का बेस 5 है, तो लिखा log m प्लस log n, तो log m प्लस log n इज log mn, तो ये लिखा log, ये लिखा m, ये लिखा n बेस 5 इक्वल टू 0। तो सवाल है 5 का पावर क्या चढ़ाऊं कि रूट पाई इंटू आर आ जाए, तो फिर ये लिखा है अगले स्टेप में रूट पाई इंटू आर इज इक्वल टू 5 का पावर 0, दैट इज 1। तो यहां से r क्या आ गया, r आ गया 1 अपॉन रूट पाई। तो सर्कल का एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, और जब आप आर स्क्वायर करेंगे तो रूट पाई का स्क्वायर पाई आएगा, पाई से पाई कैंसल, तो एरिया कितना आ गया 1। आई होप ये भी क्लियर है। चलिए आज के वीडियो में एक क्वेश्चन और सॉल्व कर देता हूँ, बाकी का फिर नेक्स्ट टाइम कर लेंगे। क्लियर है भाई जी। चलिए इस डीपीपी का आज के दिन के लिए लास्ट क्वेश्चन, बाकी के आप ट्राई करिए, अगले वीडियो में मैं आपको पूरे क्लियर कर दूंगा। ओके, तो ध्यान से देखिए, आपको गिवन है ए क्या है, ए आपको गिवन है एक अंडर रूट लिखा है, उसके अंदर लिखा है 6 प्लस, फिर एक बहुत बड़ा अंडर रूट है 6 प्लस
फिर एक अंडर रूट है 6 प्लस ऐसे इनफाइनाइट तक। ऐसे ही आपको बी भी दिया है और हमें बताना है ए और बी में क्या रिलेशन है। ओके, अब जो मैं कहना चाहता हूं ध्यान से देखिए, ए इक्वल टू, ये सब कुछ लिखा है। थोड़ी देर के लिए आप ये वाला 6, आई रिपीट ना ध्यान से, ये वाला 6 और ये वाले अंडर रूट को 1 सेकेंड के लिए भूल जाएंगे। मतलब आपको दिख रहा है ए इज इक्वल टू ये ब्लू वाला अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट ये पूरा दिख रहा है। मतलब इतने बड़े सागर में से अगर आपने एक बूंद निकाल भी लिया तो दिखने में तो एज इट इज दिख रहा है। मतलब ये अब आपको कैसे दिख रहा है, ध्यान से देखिए, ए इक्वल टू, ये टेक्निक है। मतलब आप से 6 को भूल गए तो लिखा है ए इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 6 प्लस बी। 6 प्लस बी नहीं, सॉरी ये बी थोड़ी है, ये तो ए है, सॉरी दोनों तरफ स्क्वायर कर लीजिए। तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 6 प्लस ए, मतलब ए स्क्वायर माइनस ए माइनस 6 इक्वल टू 0। स्कूल में क्वाड्रेटिक तो पढ़ा ही होगा। तो ए या तो 3 है या तो ए माइनस 2 है। अब ए तो माइनस 2 हो ही नहीं सकता क्योंकि अंडर रूट के बाहर कभी नेगेटिव नंबर आ ही नहीं सकता, मतलब ए 3 है। अब जैसे हमने ए निकाल लिया वैसे हम बी निकालते हैं और फिर कंपेयर करते हैं ए और बी में क्या रिलेशन है। ओके, आई होप ये क्लियर है जी। बस हम ये आंसर होल्ड करते हैं कि ए 3 आंसर। अब हम देखते हैं बी क्या गिवन है। बी क्या गिवन है, ध्यान देते हैं। बी गिवन है अंडर रूट 6 मल्टीप्लाइड बाय 6 अप टू इंफिनिटी। बिल्कुल पहले की तरह ही मैं कहूंगा, सिर्फ इस 6 को भूल जाए। तो ये जो दिख रहा है ये तो ऑलमोस्ट वही है ना जो बी लिखा है। दोनों तरफ स्क्वायर कर लीजिए, बी स्क्वायर इक्वल टू 6b, मतलब बी स्क्वायर माइनस 6b इक्वल टू 0। तो इससे दो आंसर आएंगे, या तो b 0 है या तो b 6। मैं कहूंगा b तो 0 आ ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि ये अंडर रूट ऑफ नॉन नेगेटिव नंबर है। तो नॉन नेगेटिव नंबर का जब भी अंडर रूट निकालेंगे कुछ तो पॉजिटिव आएंगे, मतलब b 0 नहीं है। तो a 3 है और b 6 है। तो अगर a 3 है और b 6 है तो आप समझ सकते हैं कि आपका आंसर क्या है। आज के लेक्चर के लिए इतना काफ़ी है। आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज़ पूरे नोट्स बना लीजिए, पूरे बेसिक्स कवर कर लीजिए। डाउट होने पे बहुत जल्दी मुझसे कनेक्ट हो जाइए। DPP 1 के मैंने आज आपके लिए 7 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए, रिमेनिंग पूरे के पूरे आज आप सॉल्व कर लीजिए, ताकि अगले वीडियो में जब हम मिलें तो जब मैं आपको सोल्यूशन बताऊं तो सोल्यूशन आपके पास पहले से होना चाहिए। फिर हम DPP 2 पे जाएंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और फिर दोबारा ब्रेक में थोड़ा सा लॉग का थ्योरी और पढ़ेंगे। इस टॉपिक का नाम रहेगा मेंटिसा, कैरेक्टरिस्टिक्स, नंबर ऑफ डिजिट्स, सिफर्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये हम कुछ आगे के वीडियोस में पढ़ेंगे। राइट? ओके, ग्रेट।